मॉर्निंग। मैं सरला पांता हूँ आपके सामने पृथ्वी के लैटिट्यूड्स जो रेखाएं हैं अर्थात अक्षांश रेखाएं इनके बारे में बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी यह गेंदनुमा गोल है अर्थात वृत्त आकार में है। इसको हम और अच्छे से इस आकृति के माध्यम से समझेंगे। ये जो आकृति है ये इसको हम पृथ्वी मान लेंगे और ये जो पृथ्वी है इसको हम बिल्कुल बीच में से ठीक बीच में से एक लाइन खींचेंगे, है ना। और ये जो बीच में से लाइन खींचेंगे इससे ये पृथ्वी जो है वो दो समान भागों में विभाजित हो जाएगी। अब ये दो समान भागों में विभाजित हो गई तो इस वृत्त के हमने जब विभाजित किया इसके बीच वाले भाग से, तो ये जो रेखा गई है इसको हम कहेंगे इक्वेटर। ये 0 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री मानेंगे और इसको हम कहेंगे इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा के कारण ये जो पृथ्वी है ये दो भागों पे समान दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब ये पृथ्वी ये काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी पर खींची गई नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। ये केवल हम पृथ्वी में जो देश है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है वो कहाँ पर स्थित है उसको जानने के लिए और उसकी स्थिति को समझने के लिए इसको हम मानते हैं। अब ये जो लैटिट्यूड्स हैं, अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब हम एक रेखा इस पृथ्वी की परिधि पर खींचते हैं तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। विषुववृत्त से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा, विषुववृत्त से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखा, ये 1 डिग्री हो गई। फिर इसके बाद ऐसी ही हमारी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके यहाँ तक हमारी 10 डिग्री आ गई। अब ये 10 डिग्री पश्चिम से इस वृत्त के पूर्व की ओर हम सीधी रेखा खींच लेते हैं, जिस तरह ये खींची है। ये 10 डिग्री पूर्व में से पश्चिम की ओर खींचते हैं तो ये जो भाग बन जाता है हमारा, ये विषुववृत्त से समान दूरी पर है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये जो रेखा है विषुववृत्त से समान अंतर पर पैरेलल खींची गई रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? लैटिट्यूड रेखा। कौन सी? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन। ये जो लैटिट्यूड है कैसी है? लेटी हुई है। विषुववृत्त से आप लेटते हैं ना रात में सोते हैं तो सेम उसी तरह ये लेटी हुई दिशा में हमको दिखाई देती है। अब इसके थोड़ा आगे हम जाएंगे, ये केंद्र से खींची हुई दूरी है यहाँ से, तो यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये नाव पोल पे जाके ये हो जाती है 90 डिग्री। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? तो ये पृथ्वी के केंद्र भाग से पृथ्वी के छोर तक जितनी दूरी है उस पर खींची गई समानांतर रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब पृथ्वी के केंद्र से ये जो यहाँ तक 1 डिग्री होती है, इसकी दूरी कितनी होती है? तो 1 डिग्री अर्थात 111.3 किलोमीटर, इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 1 डिग्री की। इस तरह कितने हैं? उत्तर में 90 अंश तक। ये उत्तरी ध्रुव का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। इसको उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। यहाँ तक आने तक 90 हो जाती है। उसी तरह अब तो ये हो गया उत्तरी भाग इक्वेटर से। अब इक्वेटर से दक्षिणी भाग की ओर हम आते हैं तो इसी तरह केंद्र से यहाँ तक हम खींचेंगे लाइन, तो यहाँ 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके यहाँ 10 डिग्री हो जाएगा। फिर और आगे जाएंगे, फिर यह 10 डिग्री से हम सीधी रेखा
यहाँ तक खींचेंगे तो ये भी 10 डिग्री पूर्व में समानांतर रेखाएं होगी, और किसी भी जगह से हम इसको गिनेंगे तो 10 डिग्री ही आएगा इसका डिफरेंस। वैसे हम जो पृथ्वी है इसकी मापन की जो इकाई है स्थान के मापन की, वह होती है डिग्री, मिनट और सेकंड। तो इसको हम डिग्री में मापते हैं, मिनट में और सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ तक हो गया 10 डिग्री। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ 50, 60, 70, 80 डिग्री, और यहाँ पर नीचे छोर में आके 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसका जो साउथ पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री। इतना समझ गया आपको? अब यहाँ से ही 90 डिग्री हो गया, यानी इक्वेटर से, पृथ्वी के इक्वेटर से दक्षिणी छोर पर आने तक ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं तो कितना आ गया, 90 डिग्री। और इक्वेटर से दक्षिण की ओर जाएंगे, साउथ की ओर, तो 90 डिग्री। और इसमें हमें और एक चीज ऐड करना है। कौन सी चीज ऐड करना है? तो इक्वेटर वाली लाइन, इसको तो हमने गिना नहीं, तो इसको, ये भी तो एक लाइन है, इसको भी हम गिन लेंगे इसमें। तो पूर्ण कुल टोटल कितनी लाइनें हो गई? 181 डिग्री। ऐसे डिग्री वाली कितनी लाइनें हो गई? 181 अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड रेखाएं इस पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डिग्री विषुववृत्त है, यहाँ से 10, 20 और यहाँ 21, 22, 23 डिग्री और आधा नॉर्थ में जो रेखा है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक उसी तरह 10, 20 और 23.5, यहाँ पर 23.5 डिग्री पर साउथ में एक रेखा खींची जाती है जो यहाँ से जाती है यहाँ तक, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। मकर रेखा, और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक है, अब इस रेखाओं के अलावा हम इसके ऊपर जब जाते हैं तो 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 डिग्री पर, अर्थात यहाँ पर 66.5 डिग्री पर हमें नॉर्थ में उत्तर आर्कटिक रेखा मिलती है। उसी तरह दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 डिग्री पर हमें एक लाइन मिलती है जिसे हम 66.5 साउथ डिग्री पर एक मिलती है, लाइन मिलती है, उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक लाइन। इस तरह ये पृथ्वी विभाजित है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बड़ी महत्वपूर्ण है। यह उत्तरी गोलार्ध में आती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ये 23.5 डिग्री पर है, अर्थात यहाँ से ये ऐसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
ये हमारे भारत से देश से और भी कई देशों से जाती है। और ये जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है, यहाँ पर इक्वेटर पे तो दिन और रात समान होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है ये सीधी पड़ती है इक्वेटर पर, तो दिन और रात तो लगभग समान होते हैं इक्वेटर पर। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। और सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है, क्योंकि इस दिन बड़ा होता है, इसलिए हम इस दिन योगा दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। उसी प्रकार जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो यहाँ पर इसके ठीक विपरीत होता है उस समय कि जब 21 जून को यहाँ बड़ा दिन होता है, उसका ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और जब 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर, उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इस तरह हमने देखा कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये इक्वेटर के भूमध्य रेखा के समानांतर वाली रेखाएं हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो रेखाएं हैं इनका क्या महत्व है। तो इस मॉडल के माध्यम से आप देखिए कि इस मॉडल में हम पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप में देखते हैं, इसको हम ग्लोब कहते हैं। तो इस ग्लोब में ये पृथ्वी हमें घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें ये जो रेखा है, ये जो रेखा है जो समान रूप से इस पृथ्वी को विभाजित कर रही है, इक्वेटर रेखा है। और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इसके नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये पृथ्वी का मॉडल आपको थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है, तो ये कहाँ पे झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में जो जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ से ये पृथ्वी झुकी हुई है। और इस पृथ्वी के झुके हुए होने के कारण ही दिन और रात के समय में घंटों में परिवर्तन होता है। कहीं पर दिन बड़े, कहीं पर रात बड़ी, कहीं पर दिन छोटे, कहीं पर रात बड़ी, इस तरह दिखाई देता है। और ऋतु परिवर्तन भी जो है, मौसम का जो परिवर्तन होता है, उसका भी मूल कारण जो है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, इस पर पृथ्वी का झुका होना, एक तरफ झुका होना। इस तरह हमने देखा कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनका पृथ्वी की इस आकृति में, लोकेशन में, देशों के बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो रेखाएं हैं ये इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से समानांतर यानी लेटी हुई रेखाएं हैं, समानांतर दूरी पर लेटी हुई जो रेखाएं है वही लैटिट्यूड है। अब मुझे लगता है आपको लैटिट्यूड समझ में आ गया। धन्यवाद।